भाई इधर भाई राजधानी गैरसैंण 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 राजधानी गैरसैंण 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 कोई दूर जो पहाड़ की बात करेगा उत्तराखंड में राज करेगा, जो पहाड़ की बात करेगा उत्तराखंड में राज करेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। आशीष तुम संघर्ष करो। विधानसभा चुनाव में मैं तो तू मैं कहकर पहले मर रहे दराहट की सम्राट सदस्यगण, उक्रांत परिवार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन जोड़ो यात्रा बहुत अच्छे से एक जिले से दूसरे जिले में, गढ़वाल से कुमाऊं की तरफ, कुमाऊं से गढ़वाल की तरफ संगठन जोड़ने के लिए निकली है। और पहाड़ी का नारा घर घर पहुंच चुका है। और मैं सबसे पहले साधुवाद आपको देना चाहता हूं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आपने हमारी विचारधारा को जिंदा रखा। मैं बहुत बहुत साधुवाद नमन करता हूं एक एक कार्यकर्ता को, एक एक भजवाहा को। आज पूरे प्रदेश में कह रहे हैं, कभी मीडिया बोलती है कि आपने यूकेडी में लहर लाई, आपने यूकेडी को जीवित किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जीवित उस व्यक्ति ने किया विषम परिस्थितियों में भी। पता नहीं कितने नेताओं की लहर आई, कितने प्रलोभन आए, कितने ताने कसे गए, उसके बावजूद उक्रांत का झंडा संभाल के रखा। और हमारा जितना दमन होना था 25 वर्षों से हमारा हो चुका है। हम उभरने वाले हैं, हम अपनी सरकार बनाने वाले हैं, हम राजधानी गैरसैंण बनाने वाले हैं। जो सपने हमारे शहीदों ने देखे थे, जो हम पूरे करने वाले हैं। और पूरे प्रदेश का युवा लामबंद हो रहा है। उत्तराखंड में 70 विधानसभाओं में हर बूथ पे आपको एक युवा अध्यक्ष मिलेगा, एक युवा प्रभारी मिलेगा। आने वाले जो समय है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे हम लोग एक बड़ी ताकत बन के उभरने वाले हैं। और इसका नेतृत्व हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में हो रहा है। और ये स्वर्णिम दौर है। मुझ में और जो युवा आज बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं। मुझ में भी वही विचार हैं जो आप में विचार है। मेरे पास भी वही झंडा है, आपके पास भी वही झंडा है। मैं युवाओं को बोलूंगा कि बूथ बूथ जाइए वो झंडा लेकर, मजबूत करिए। कुछ समय की बात है। और यूं वक्ता बहुत है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ। पर गिरदा की दो पंक्तियों कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे रानीखेत के पूर्व विधायक जी पुष्पेश जी और हमारे आशीष जी युवा अध्यक्ष जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, उनका नाम है मुझसे पहले उन्होंने बोल दिया तो ध्यान में नहीं रहा था। लेकिन इन लोगों ने ये रैली निकाली थी कि जो ऑपरेशन स्वास्थ्य को लेकर निकली थी, और जगह जगह पद यात्रा के माध्यम से उन्होंने जो लोगों को जागरूक किया, जनता को जागरूक किया। इस क्षेत्र में उस अभी जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, बड़ा जबरदस्त उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति लोगों में एक बयार सी आई है। और हमारे लिए शुभ संकेत है। माननीय जो नवनी, पहले हम सोचते थे कि हमारी कम से कम 3-4 सीटें आती तो हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की जो मान्यता है वो हमें दोबारा वापसी मिलती। लेकिन अब जनता ये मन बना चुकी है कि 3-4 सीटों में क्या है कि उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी तो वो कानून सबसे पहले प्रथम जो हमारी सोच है वो राजधानी गैरसैंण को लेकर है, फिर जल जंगल जमीन के अधिकार अपने पास लाने को लेकर है, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए जो है अपने संसाधनों को हम अपने हाथों में लाएंगे, पानी हमारा है उस पर भी जो है अपना अधिकार लेंगे। तमाम ऐसे जो विभिन्नता के उस समय की बात आती थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं उस समय मात्र 7-8 साल का था और हमारे स्वर्गीय पिताजी मुझे विभिन्नता के पास ले गए थे और इस्तीनापुर में रहते थे। जमीन में उन्होंने वो अपना ग्राउंड, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड, बिस्तर लगाया रहता था और बड़े प्यार से एक झोला उनके पास होता था और एक एक चीज़ दिखती थी। पर विभिन्नता की एक बहुत अच्छी बात ये थी, हर जगह उनका एक आदमी हुआ करता था। हर जगह जो बात आज तो हमारे पास सोशल नेटवर्क
उत्तराखंड क्रांति दल की अगर सबसे पहले जिस तरह से बयार है तो सबसे पहले ये द्वारहाट सीटें आएंगी, सबसे पहले वो सारी सीटें आएंगी जिस तरह जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे नेता सुस्त है, लेकिन स्थिति और परिस्थिति बन जाती है। एक समय ऐसा था जिस समय लोग अगर यूकेडी का नाम लेना था उत्तराखंड क्रांति दल का तो लोग मुंह मोड़ा करते थे, अरे साहब कहाँ। जो सरकार बैठेगी वो राजधानी चंद्रनगर गैरसैंण को राहत देनी है। हम जहां भी चर्चा करें साफ और स्पष्ट शब्दों में कहें कि संविधान हमको ये अधिकार देता है कि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल उसमें लिखी गई है। संविधान ने ये कहा है कि जहां पर परिस्थितियां विपरीत हो, जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां दुरूह हो, कठिन हो, वहां पर जनसंख्या के साथ साथ भौगोलिक परिस्थितियों का संज्ञान लिया जाना भी अति आवश्यक है। युवा है हमारे उत्तराखंड क्रांति दल को रहना होगा झंडे डंडे के साथ और बड़ी सजगता से, क्योंकि मैं डाल दिया वही स्थिति फिर होगी। तमाम मेरी मातृशक्ति ने क्या कुछ नहीं सहा, तब जाके कहे ये राज्य बना है। कभी कभी भारतीय जनता अपना सर्वोच्च निछावर किया, लेकिन आत्ममंथन करे, आत्ममंथन जरूर करे। आपने क्या खोया है और क्या पाया है? आपने खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या हुई इस राज्य के अंदर? उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता तक न पहुंचाना इस राज्य का दुर्भाग्य रहा है, इस राज्य की जनता का दुर्भाग्य रहा है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल इस समय सत्ता की ओर अग्रसर है, और जब उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आएगा, हम शपथ लेते हैं, आपके सामने कह के जाते हैं कि हमारा जो शपथ ग्रहण समारोह जो होगा पहला, वो गैरसैंण होगा। इतना ही नहीं, 1994 के दशक में जो आंदोलन आपने चलाया था इस राज्य की राजधानी के लिए, वही ब्रेक आंदोलन हम चलाने जा रहे हैं। अभी हम लोग अपने वरिष्ठ साथियों के साथ बैठेंगे और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ देने जा रहे हैं, और सरकार को झुकाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। झुकाने वाला चाहिए और झुकने वाला झुकता है। अरे हमने दिखा दिया, संत अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से आम जनमानस को एकत्रित करके सरकार को जो है झुका दिया और सीबीआई जांच के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरे मित्रों, उत्तराखंड क्रांति दल एक सोच नहीं, एक इतिहास है उसका। हमारे नेताओं ने इतिहास बनाया है। आज जो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय विपिन दा, उनका भी एक इतिहास है। एक झोले में लेके पूरे उत्तराखंड में जो हो घूमते थे, और मुझे याद है जब उनके साथ हम चला करते थे, उनकी जो कहने का जो जिस तरह से वो अपनी बात जनता के बीच में रखते थे, हर बात दिल को छू जाती थी। इसी तरह स्वर्गीय हमारे धर्मेंद्र पवार जी, उनको कहा जाता है कि पत्र भंग किसने फेंका था लोकसभा के अंदर, वो फेंका था हमारे स्वर्गीय पवार जी ने। खैट पर्वत की ऊंचाई पे कौन बैठा था? स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी, और उस ऊंचाई ने केंद्र सरकार को झुकाया था। नैनीताल क्लब में हमारे सर्वोच्च नेता माननीय काशी सिंह जी आमंत्रण पर बैठे हुए थे, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है उसी हालत में 18 दिन की भूख हड़ताल पे वो बैठे हुए थे, और वहां जो है वहां अपना इस्तीफा देने गए हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे नेताओं ने एक इतिहास बनाया है इस राज्य के लिए। भाजपा और कांग्रेस का कोई इतिहास नहीं है। मेरे मित्रों, ये ध्यान दीजिए आप कि जब भी उत्तराखंड क्रांति दल हुंकार भरी है, वो जीत की ओर अग्रसर हुआ है, और पे बैठे हुए हैं। इन्होंने अब ये भार अपने कंधों पे ले लिया है, और वो दिन दूर नहीं जब आप सत्ता की तरफ अग्रसर होंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, इतना आप जरूर कर दीजिए। हमने एक नारा दिया है, घर घर पर्चा, घर घर चर्चा। इसको लेके आप जनता के बीच में जाइए। दूसरी बात, एक नारा और दिया है, उत्तराखंड क्रांति दल को लाइए और गैरसैंण राजधानी बनाइए। इस नारे के साथ आप जनता के बीच में जाइए, और ये निश्चित है
कि उत्तराखंड क्रांति जो सम्मान हमें हम सुनने आए हैं, इतना ही नहीं, बस इतना जरूर आपसे निवेदन, इस दल को बचा लीजिए। ये दल बचेगा तो राज्य बचेगा, राज्य बचेगा तो देश